भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में सभा के सभी 389 सदस्यों के चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद भारत देश दो भागों में अर्थात भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। इस तरह मूल संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, एक भारत की संविधान सभा बनी और दूसरी पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य थे। सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे, किंतु बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। इस सभा में 70 सदस्य मनोनीत थे। कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अनुसूचित जाति के 26 थे, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान को निर्मित किया। इस दौरान कुल 114 दिन संविधान के प्रावधानों पर बहस सदस्यों द्वारा की गई, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के सदस्यों को अपने महान तर्कों से संतुष्ट कर संविधान को पारित करवाया। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया और संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। यह दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है, जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 की उपधारा 1 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन भी है, जिसे विधान परिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देता है। राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां संसद में विहित हैं। केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघराज्य क्षेत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं।